कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन, जिसका हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम नए प्रकार के सवालों को बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने क्लास की। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। आज मैंने इस टॉपिक में नए प्रकार के सवाल लिए हैं जिन्हें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे, ठीक है। और एक नहीं, दो प्रकार से या तीन प्रकार से सवालों को हल करना सीखेंगे और जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिएगा। हम सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हल करना सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी हल करना सीखेंगे और बेसिक तरीके से भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इन सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सवाल में दिया गया है कि हमारा जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% अधिक है, तो हमें यह ज्ञात करना है कि जो हमारा बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सवाल को हल करते हैं। जैसे दो संख्या दी है, मान लो मतलब दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं एक तरीके से ए और बी, तो जो ए का वेतन है वो क्या है, बी के वेतन से 20% अधिक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब कोई इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का खेल होता है, उसमें ना तो किसी प्रकार की संख्या का जिक्र किया गया हो और ना ही किसी प्रकार के रुपए का जिक्र किया गया हो, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप एक संख्या को 100 मान के हल कर ले तो हल करना आसान रहेगा। तो जैसे इस सवाल में क्या दिए कि ए का वेतन जो बी के वेतन से क्या है 20% अधिक है, तो हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करने के लिए बी के वेतन को 100 मान लेते हैं। मान लिया कि इसका वेतन 100 होगा। 100 इसलिए माना क्योंकि इससे 20% अधिक है ए का वेतन। तो जब ये 100 है तो 100 माना, अब जो जितना प्रतिशत उससे अधिक होगा या कम होगा उसमें उतना ही जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। यदि यह कम है तो घटेगा, यदि यह बढ़ रहा है तो जुड़ जाएगा। तो जैसे ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 20% क्या है, अधिक है। कितना, 20% अधिक है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। सीधे सीधे आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि ए का वेतन क्या होगा, 120 हो जाएगा। ए का वेतन हमें पता चल गया। अब हमें ये निकालना है कि जो हमारा बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कम कितना है। तो कम कितना है, 20 कम है। तो 20 कम आपको पता चल गया। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाते हुए चलता हूं। कितना कम है, 20 कम है। तो अब आपको निकालना है प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम है। तो किससे पूछ रहा है हमसे, ए से कितने प्रतिशत कम है। हमको निकालना क्या है कि ए से कितने प्रतिशत कम है जो बी का वेतन है। तो हम क्या करेंगे, जितना कम है और जिससे पूछ रहा है और 100% का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। ये मैंने आपको इस प्रकार का सवाल पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो जैसे मैं इसे विभाजित करूंगा तो 6 बार में विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित करूंगा 50 आएगा, 2 से विभाजित करने पर 3 आएगा, और जब मैं 3 का भाग 16 में दूंगा तो कितना निकल के आएगा, 16 वो 50 में दूंगा तो कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या है, कम है। जो हमारा बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, 16 सही 2/3% कम होगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिए है, यदि x का मान 80%, यदि x का 80% y हो तो x y का कितना प्रतिशत है। हमसे ये
मतलब सवाल में हमारे क्या दिए है कि यदि x का 80% किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हमसे यह पूछ रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो सवाल में जो चीज दी है आपको केवल और केवल वही कर देना है और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या करना है आपको, क्या दिए सवाल में, जो x है तो वो क्या है, x का 80% आप यदि निकालते हैं तो वो किसके बराबर निकलता है, y के बराबर निकलता है। सवाल में यही दी है, किसी प्रकार को की दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं x ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। x का 80% क्या है, y के बराबर है, जो सवाल में दी है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है, x y का कितना प्रतिशत है। आपसे पूछ क्या रहा है, जो x है तो वो y का कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछ रहा है। आप यदि अगर x y का कितना प्रतिशत है निकालना होगा तो क्या करेंगे, जैसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है तो x किससे पूछ रहा है, y से, तो बटे y गुणे 100%। आप यही करते हैं, आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, ठीक, इसका मान निकालना। तो आप क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने भाग दे दिया, यानी x बटे जो y होगा मेरा वो कितना निकल के आएगा, 100/80, और यही मान x बटे y आप यहाँ पे रख दीजिए। तो मैंने रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 100/80 गुणे 100, यही तो होगा, 100/80 गुणे 100। x है, y का कितना प्रतिशत है, आसानी से आप निकाल लेंगे। इसे विभाजित किया मैंने, कितना निकल के आया, विभाजित करने पर 20 से विभाजित किया तो 4 आया, 20 से विभाजित करने पर कितना आया, 5 आया, 4 से इसे विभाजित किया तो 25 आया, 25 पंचे कितना होगा, 125% है। कितना है, 125% है। आप आसानी से निकाल लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार से करते चलते हैं, सभी सवालों को मैं हल करना सिखाते चलता हूं, ठीक है। अब अगला सवाल क्या दिया है, ये सवाल जो मैंने आपको ये 2 सवाल बताए, तो इसी प्रकार के सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाए हुए थे, तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो देख ले। वहां पर जब आप चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पर सभी सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 क्या दिए, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इस प्रकार के सवालों को आप किस तरीके से हल करेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लो जब भी किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने पर यदि हम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है हमें उसके क्या होगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी, उसका यूज कम करना पड़ेगा। तो इस सवाल में वही दिए है, यदि अगर कॉफी के दाम में 10% का इजाफा हो जाता है, इजाफा मतलब वृद्धि हो जाती है, कॉफी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, तो किसी भी गृहिणी को उसके खर्च में, जो उसका खर्च है, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका जो व्यय है वो अधिक ना हो, उतना ही बना रहे जितना वो व्यय करती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आता है, तो जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना, प्रतिशत कमी बटे 100 प्लस प्रतिशत कमी और गुणे 100, ये करना है आपको। और इसके बाद में यदि अगर आपको प्रतिशत कमी निकालना हो तब आप क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुणे 100। आप इनको नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है, और आपको ये याद रखना है। तो किस तरीके से आप याद रखेंगे जिससे आप भूलने ना पाए, मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे आप भूले ना।
तो जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, क्या होगा माइनस होगा, माइनस जब भी आपको प्रतिशत क्या निकालना हो, वृद्धि निकालना हो, तो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि कब आएगी, वृद्धि का मतलब ज्यादा संख्या, बड़ी संख्या कब आएगी आपकी, तो बड़ी संख्या कब आएगी, जब आप छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सवाल में आपकी प्रतिशत कमी दी होगी तो आप क्या करेंगे, 100 में कमी को घटा के भाग देंगे, यानी छोटी संख्या का भाग देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है बटे में। और जब भी आपको प्रतिशत कमी निकालनी हो तो कम संख्या कब आती है, जब बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो आपके सवाल में प्रतिशत वृद्धि दिया होगा तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से भाग देने का मतलब क्या है, 100 में जोड़ के भाग देंगे उसका, तो यानी कि 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि करेंगे। इस प्रकार से यदि आप अपने दिमाग में इन सूत्रों को बैठा के रखेंगे तो आपको याद रखने की में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आपको सीधे सीधे याद रखना, यदि यार मुझे वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि कब आएगी, जब मैं छोटी संख्या से भाग दूंगा, और जब मुझे प्रतिशत कमी निकालनी हो तो प्रतिशत कमी कब आएगी, जब मैं बड़ी संख्या से भाग दूंगा, यानी 100 में जोड़ के भाग दूंगा, और वृद्धि निकालनी है तो 100 में घटा के भाग दूंगा। तो इस तरीके से आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। अब सवाल को हल करते हैं, देखना किस तरीके से होगा। जैसे क्या दी है कि दाम में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, दिए है 10% की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालनी है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको बस कमी निकालने के लिए क्या करना है, प्रतिशत कमी बटे 100 प्लस वृद्धि, कमी निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुणे 100, यही करना है आपको। आप कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10% की वृद्धि हुई है तो 10 बटे 100 प्लस 10 गुणे 100 कर देंगे यार, तो क्या हो जाएगा 10 बटे ये कितना हुआ 110 हो गया और गुणे 100। आप ये 0 से ये 0 विभाजित कर देंगे, 11 का भाग 100 में देंगे तो कितना होगा, 11 नंबर 99 होता है, यानी 9 सही 1 बटे 11, 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत क्या होगा, आपको कमी करना पड़ेगा, 9 सही 11 प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं आपको देखना हल करना कितना आसान है। आपको बस ये दिमाग में रखना, यदि यार मुझे प्रतिशत कमी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 में वृद्धि को जोड़ के भाग दूंगा, और यदि यार कहीं पर भी मुझे वृद्धि निकालनी होगी तो 100 में माइनस करके भाग दूंगा प्रतिशत कमी का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। आज के टॉपिक में मैंने इन्हीं प्रकार के सभी सवालों को लिया है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए और आप आसानी के साथ में सीख जाए ऐसे सवालों को हल करना। ठीक है, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में एक एक टॉपिक लेके ही पढ़ाऊंगा ताकि आपके पास में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे अगला सवाल क्या दिए, चौथा सवाल दिए कि एक कार चालक निश्चित चाल तथा निश्चित समय में A से B की दूरी तय करता है, यदि वह लगने वाले समय में 20% कमी करना चाहे तो उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, उसको समय में 20% की कमी करना है तो उसे चाल में वृद्धि करना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना है आपको, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणे 100 करना है आपको। और कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है, वो समय में 20% की समय कम करना चाहता है, यानी 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 20 बटे 100 में जब 20 घटेगा तो कितना आएगा, 80 आया, और गुणे 100 कर देना। तो 20 चौका कितना होता है 80, और 4 से इसे विभाजित किया तो कितना है 25, यानी क्या करना पड़ेगा, उसे 25% की चाल में उसे वृद्धि करना पड़ेगा।
तो जब भी इस तरह का सवाल आता है आप उसे आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और ना ही आपको किसी प्रकार का डाउट बचा होगा कि ऐसे सवालों को करने में किसी प्रकार का डाउट रह जाए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या दिए, सारे सवाल इसी प्रकार के आप आसानी के साथ में करेंगे उन्हें। तो जैसे पांचवा सवाल क्या दिया है कि खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि इस मद में कोई व्यय नहीं बढ़े। तो आपको क्या करना है, उसने तेल के मतलब जो खाने का तेल है उसमें क्या हुई 25% की वृद्धि हो गई, तो उसको क्या करना है, अपनी खपत में कमी करना पड़ेगा जिससे व्यय ना बढ़े। तो कितने प्रतिशत की कमी करे, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, यही करना है आपको, और गुणे 100 कर देना। तो आपका कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 25% की वृद्धि हुई, और 100 प्लस 25 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब जब मैंने इसे किया तो कितना हुआ, 25 बटे ये जोड़ दिया 125 हो गया, और गुणे 100 कर दिया। अब आपको क्या करना, विभाजित कर देना, 25 पंचे 125, और 25 से 5 से 100 को विभाजित किया तो 20 पंचे 100, यानी कितना होगा, 20% की आपको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा, तभी आपका व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे परिवार को क्या करना पड़ेगा, अपनी तेल की खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा। और अगला सवाल क्या दिए, सवाल नंबर 6वां, किसी संख्या के मान में 10% की कमी की गई, तो बताइए मूल संख्या प्राप्त करने के लिए नई संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो इस सवाल को आप लोग हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। सभी लोगों को क्या करना है, ये सवाल स्वयं हल करना है, और हल करने के बाद में जो भी आंसर आपका आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका भी आंसर सही होगा या गलत होगा उसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा इस सवाल का आंसर हल करने के बाद में। ठीक है, अब मिलेंगे इसी प्रकार से नई क्लास में, और नए प्रकार के सवालों को लेकर के नई उमंग और उम्मीद के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।